होना चाहिए। वो चंडी देवी का पुजारी है। नहीं भैया, अगर वो चंडी देवी का पुजारी है, अगर इस तरह खामोश रहोगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। हाँ भैया, हमारी बात को सुनिए भैया। बोलो भैया। और रहने से खामोश सब और बिगड़ जाएगा काम। रहने से खामोश सब और बिगड़ जाएगा काम। और पावन गढ़ में आपका भैया होगा नाम बदनाम। बदला उससे मैं भैया सुन लो जरूर मैं लूंगा। और अपने भतीजे इंदल का उसकी बेटी से प्यार करूंगा। है कितना बलवान वो भैया और उसको जा देखूंगा। और नाम मेरा उदल है भैया, पथरीगढ़ फुकवा दूंगा। है कितना बलवान वो भैया और उसको जा देखूंगा। और नाम मेरा उदल है भैया, पथरीगढ़ फुकवा। भैया अब हमारे पास वक्त नहीं है, जितना जल्दी हो सके हमारी भाभी माँ लेकिन को। भैया तुम्हें भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि घर घर जादू टोना भरा हुआ है। बहुत अगर घर घर जादू टोना भरा है तो उसका उपाय हमारे पास है। हाँ भैया, जो उसकी बेटी शिवा पंखनी है, सबसे पहले उसको इंदल के नाम का रंग चढ़वाया जाए। और ये काम हमारा जो दोस्त बौनिया राय है, हाँ। जो इस वक्त कुड़हर में रहता है, बौना राय वही कर सकता है इस काम को। जरूर वो कर सकता है। हम लोग इस वक्त बौनिया राय के पास चलेंगे और बौनिया राय के द्वारा उसकी बेटी शिवा पंखनी का रंग चढ़ाएंगे। ठीक है, मैं अभी बौनिया राय के पास भैया। क्या बताऊं दोस्तों, ये आज की रात आपका ग्राम मिच की नहीं है। आज की रात ये कुल्हड़ है और यहाँ के जो डाकू के नाम से बेताज हैं, जिनका नाम बौनिया राय है, हमारे सरदार जी के आने का समय हो चुका है। चलो चलो, मुझे गेट पर ड्यूटी देना चाहिए। और मैं चलूं अपने अड्डे की तरफ, और चलूं क्योंकि आज सुबह से रह रहकर मेरी दाई आंख फरक रही है। और जब भी मेरी दाई आंख फरकी है, तब तब किसी गढ़ पर संकट जरूर आया है। चलो और देखो आशीर्वाद क्या है। और नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाल दो।
सीने में डाल दो। आओ आओ मेरे साथियों, जय भवानी के। जय मां भवानी की। कैसे हो? ठीक है सर। शेर सिंह जी आज सुबह से रह रहकर मेरी दाई आंख फरक रही है। अच्छा। और जब जब हमारी ये दाई आंख फरकी है, हाँ किसी ना किसी गढ़ पर कोई संकट जरूर आया है। ऐसा लगता है आज मुद्दतों के बाद अपनी रोजी जागेगी, क्योंकि काफी दिन हो गए और कहीं कोई काम हुआ नहीं। सही बात कहो। काफी दिन हो गए, आज तक मौसम लो हाथ यही से आखा जुआ थे, कौनों के जेब में हाथ तक नहीं डाल पाए। जरूर ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, देखिए मैं गेट पर ड्यूटी। अरे कहाँ यहाँ बोकरी बांधी है। इस वक्त बौना कहाँ है? इस समय अपने अड्डे पर बैठे हुए हैं। उनसे बता दो कि उधर आए हैं। ठीक ठीक ठीक। सरदार जी, क्या हुआ? महोबे से चलकर राजकुमार उदल आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उदल और यहाँ? जी तो बुला कर लो। ठीक। सरदार जी आपको अंदर अड्डे पे बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। आओ भैया अपना। ठीक है, बैठो भैया। और क्या बात है, आज आपका मुखमंडल उदास है। क्या महोबे में कोई बात हो गई है? और अगर कोई वैसी बात थी तो धामन को बोल करके मुझे बुलवा लिया होता, मैं स्वयं महोबे आ जाता। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो कि आज स्वयं आपको कुल्हार आना पड़ा? बौना बहुत ही गजब हो गया। गजब? मैं क्या कहूँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता बौना। कैसा गजब हो गया है? सुनो हमारी बात को बौना, और बतलावे क्या हाल तुम्हें, और सुनो बौनिया राय, और मछलावत को और ले गया ज्वाला सिंह चुराए। कोई ख्वाब देखा है आपने? ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। या कोई नशा किया है आपने? नहीं बौना। अरे सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो, जमीनों आसमान लौट जाए, लेकिन महोबे में ऐसी बात हो जाए ये मुमकिन नहीं। ये सत्य है, ये सत्य है बौना। ज्वाला सिंह जो पथरीगढ़ का राजा है, हाँ? हमारी भाभी माँ का पलंग सहित उठवा लिया है। और मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ ये भी बता दे रहा हूँ। किस लिए आए हो? उसकी जो बेटी सुआ पंखनी है, उसको तुम्हें ईंदल का नाम का रंग चढ़ाना है। जैसे भी हो सके, जितना जल्दी हो सके तुम पथरीगढ़ जाओ और बड़ी ही होशियारी के साथ सुआ पंखनी के रंग चढ़ाओ। वाह वाह भैया, मान गए आपकी बातों को। क्या आपको मैं ही मिला था बलि का बकरा बनाने के लिए?
ना तो बौना को कभी किसी पागल कुत्ते ने काटा है और ना ही बौना का दिमाग खराब है। भैया हाँ, ये कौन सी होशियारी है कि दुश्मन के गढ़ पर अकेले जाकर अपना सर कटवा लूं? मेरे बस की बात नहीं और मेरे भरोसे यही हो भी मत। क्यों? जी नहीं, मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। बौना, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा ये दूसरा कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है। इसलिए इस काम भैया को तुम ही शायद कर- आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। इस काम कहने को का मतलब है मेरे, अगर घोड़ा जब- घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? बौना, जब इस काम को तुम करके आओगे तो इसके बदले में जो तुम्हें मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो फिर पहले सुन लो मेरी बात, मुझे चाहिए कहो क्या कहना चाहते हो? क्योंकि अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो भूखों मर जाएगा। कहो कहो, गौर से सुनना भैया। सुन रहा हूं बौना। लूट पथरी की कर दो और अगर माफ तुम्हें तो काम सारा मजा करे और बनायाऊंगा कि जिस तरह से भी होगा वहां जाए करा। और जिस तरह से भी होगा वहां जाए करा। बना फलों का और रहा डूब ऐसे मौके पे बौना तुम संग दो, और जैसे भी हो और जाकर अब बानिया राय पत्रीगढ़ गया है सुआ पंखनी को रंग चढ़ाने के लिए, और हमें विश्वास है कि अपना कार्य वो बहुत ही जल्द करके आएगा। और जैसे ही बोनिया राय आता है हमें खबर मिलनी चाहिए और तत्काल हमें पत्रीगढ़ में चढ़ाई करना है। आओ हम लोग सारी तैयारियां करते हैं। आओ 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 चलो मेरे साथियों। और क्योंकि मंजिल दूर की है और हम लोगों को चलते चलते कम से कम एक हफ्ते गुजर गया है। आओ बिल्कुल पथरीगढ़ के करीब आ चुके हैं हम लोग। शेर सिंह, देखो ये सामने कितना खूबसूरत महल है। इधर आओ। और सोचने वाली बात ये है कि जब ये महल इतना खूबसूरत है तो इस महल में रहने वाला कितना खूबसूरत नहीं होगा। बिल्कुल सरदार जी। तो एक काम करते हैं, अपनी बंदूक में कारतूस डाल लो और अपनी पोजीशन पर रहो। मैं दरवाजे पर दस्तक देता हूं। अगर कोई दोस्त निकला तो दोस्ती कर लेंगे और अगर कोई दुश्मन निकला तो फिर क्या बताऊं, ज्वाला सिंह अपना वादा भूल गया और आज रात में फिर मुझे परेशान करने आया है।
इसे ये नहीं मालूम कि मैंने कब का वादा किया था और आज रात में फिर मुझे परेशान करने आया है। ज्वाला सिंह, सुन मेरी बात। और आया भी और रात के पथरी के भूपा सिंह, मैं कहती हूँ वापस हो जा। तुझे ये नहीं मालूम कि मैं कब का वादा किया हूँ और आज रात में फिर मुझे परेशान करने आया है। चला जा। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। बात तो सही है सरदार जी, और आपको ये ज्वाला सिंह समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आवाज मछला भाभी की हो। और ज्वाला सिंह मैं हूं नहीं, सुन मंडरीक की बात। कि ज्वाला सिंह मैं हूं नहीं, और सुन मंडरीक की बात। और पौना मेरा और नाम है, और कुड़हर मेरा ये अपना नाम कहना बता रहा हूँ। अरे भाभी जी दरवाजा खोलो, वरना यहाँ हमें कोई देख लेगा। ये अपना नाम बौना बता रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरे बौना देवर है। देवर जी, आओ दरवाजा खुले। आते सिंह और आओ आओ मेरे देवर जी, और आओ आओ मेरे, और बौना देवर मेरे आओ। देवर जी, ये बताओ मेरा बेटा इंद्र कैसा है? भाभी जी हाँ, क्या सुनाए तुम्हें उस गढ़ के हाल। ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु आने के बाद पतझड़ आया हो। ना ही कोई तीज मनाया जा रहा, ना ही कोई त्योहार। पूरा महोबा नगर गम में डूबा हुआ है। क्या सुनना चाहेंगे उस गढ़ के हाल?
देवर जी, जी भाभी जी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? सुनो, और जाओ देवर तुम चले और जल्दी जाओ भाग। और जाओ देवर तुम चले और जल्दी जाओ भाग। और वरना देवर मुक्त में और अब फिर जाएगा। और वरना देवर मुक्त में और अब फिर जाएगा। देवर जी, तुम्हें ये नहीं मालूम कि ज्वाला सिंह बहुत खतरनाक इंसान है और आप यहाँ किस लिए आए हैं? भाभी जी, मुक्त अपनी जिंदगी गंवाने आए हैं। तो यह बात कही थी, भाभी की बात मान ली जा, यहाँ से भाग चली। हाँ और क्या। और यहाँ आए किस लिए है? अरे और रही बात ज्वाला सिंह की, तो वो पाजी हमारा करेगा क्या? और सुनो बात हमारी भाभी जी। और ज्वाला सिंह की तब क्या और करे जो बाका बार, और नमक खोर हूँ आपका भाभी, देखो मेरा तो कमाल। और पता लगाने को भेजा है किसने? कि मुझे वीर आल्हाना और सुआ पंखड़ी पर आया ये बौना रंग चढ़ाने। इसी बात को ए महल बता दे सुआ पंखड़ी ना दिले मैं दहशत मारे। और सुआ पंखड़ी पर आया ये बौना रंग चढ़ाने। देवर जी, भाभी जी, और जोर से ये आ जी। गए हमारे मौजीलाल पाल। मौजीलाल पाल यानी टीसी निवासी। ये 100 रुपए घर मालिक साहब को व्यवहार और 20 रुपए पार्टी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देवर जी, जी भाभी जी, आपका दिमाग तो नहीं फिर गया? मेरा दिमाग बिल्कुल फिरा हुआ है। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे। जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके मामा जी यानी सुहास मौर्य जी, ग्राम सभा आहिंदा वाले, उनकी तरफ से सिर को देखते हुए ये 51 रुपए का इनाम भेज रहे। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। देवर जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या? कि सुबह पंखिनी के महल में 12-12 दासियां पहरा दे रही हैं। अरे 12 तो क्या, अगर 1200 दासियां भी पहरा दे रही हो तो बौरा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यानी कि आप मानोगे नहीं? हम ना मानब। बताओ महल कहाँ, सुबह पंखनी का हम रंग चढ़ा के जा। इधर आओ मेरे पास। हाँ देवर जी, आप ठीक है, बतलाया। वो सामने देखो, दिख रहा है कुछ? वो सामने, वो सामने वो तो पूरा शीश का महल दिख रहा है।
नहीं दिखा? हाँ देखा तो है, वहुआ कुर्सी उर्सी धरी है। हाँ, और सामने जो बना है, वो जो सामने दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा वो सामने है। और सामने जो बना है, अरे वही बस धवल साथ। पंखनी का और महल बस वही है सुआ। देवर जी, वो जो सामने महल दिख रहा है वही है सुआ पंखनी का महल, लेकिन बहुत सोच और समझ कर जाना वहाँ। लेकिन भाभी जी, क्या? अगर आप थोड़ा बहुत हमका जादू दे दे तो ठीक रहा है। बिल्कुल सही जगह दिमाग लगाया तुमने, क्योंकि दुनिया में हमारी भाभी जी से बड़ी जादूगरनी कोई है नहीं। वही तो हम कही थी, 12 दासियां जादू मार दी जाए तो सौतन रह जाए। सही कहा। जादू लोगी? हाँ जादू। लो आओ। ये जादू की लकड़ी है, जब इसको डाल दोगी, जितने पर डालोगे उतना ही जादू काम करेगा। मतलब जितने कम डरियो उतने कम काम करी। हाँ, और शायद पूरा डाल दी जाए तो पूरा जादू काम करेगा। हम सारे का पूरे डाल दे। जैसे तुम्हारे मन में। ठीक है। आओ चलिए। तो भाभी जी, हाँ। अब आप यही खड़ी होकर झरोखे से देखती रहे, आपका देवर बौरा वहां जाकर करता क्या है? जाओ देवर जी, आओ। जाओ, मेरी दुआ आपके साथ है। दासी, बोलिए महाराज जी, क्या बात है? देखो मुझे नींद लग रही है। क्या नींद लग रही है? जी दासी, मेरा ठीक है बिस्तर राजकुमारी जी, बैठो, हम लोग बिस्तर लगा रहे हैं। बिस्तर लगाई। एक कहाँ गई? यहाँ तो बतलाई जा रही थी कि 12 दासियां काम यानी राजकुमारी के पहरेदारी में रहती हैं। तुम सरदार जी नहीं जानते हो, यह सबसे ज्यादा कमी नौटंकी मालिक की है। काम करे मल्लुल, पैसा ले मफुल। हैं? बताइए, यहाँ 12 दासियों में एक ही दासी समझ में आवा थी, और सब महंगा लागत, सब आगे चली गई है का? हो सकता है। चलो अपना काम करते हैं। एक काम करो, ये महल तो पूरा कांच का है, चढ़ोगे कैसे इसमें? अरे सरदार जी, मैं ग्वाय लाए तो हूँ। लेट जाओ। हाँ आओ बहन, ग्वाय का फंसावत तो हूँ। ठीक। अब मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी जी सो रही हैं, अब मुझे भी नींद लाग रही है, अब मैं भी इनके बगल में सो जाती हूँ।